नमस्कार, आप लोग को फानिया में स्वागत है। यहाँ पर आज एक नई सीरीज शुरू की जाएगी एग्रीकल्चर जूलॉजी कृषि जंतु विज्ञान के। तो यहाँ पे मोस्ट मॉडर्न 25 क्वेश्चन देखा जाएगा जो कि आपके ICAR, BHU, UP, केरल CARTS एंड BCSC, MP, PAT सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर भी आप जरूर जुड़ें ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। ये फर्स्ट पार्ट आपका है और इससे पहले आपके जो है बॉटनी के भी आपके 3 पार्ट अपलोडेड हैं, तो उसको भी जरूर देखिए। 25 क्वेश्चंस के आपके 3 पार्ट अपलोडेड हैं और एग्रीकल्चर के भी अपलोडेड हैं और GS के भी, रीजनिंग के भी अलग आपके अपलोडेड हैं, मैथ के भी अलग अपलोडेड हैं। तो सभी चीज़ों के आपके पार्ट अपलोडेड हैं। ओके, शुरू करेंगे और देखेंगे यहाँ पे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस जंतु समूह या संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं? विच एनिमल ग्रुप ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द एसोसिएशन आर मैरीन? देखिए यहाँ पे ग्रुप और फाइलम भी कह सकता है, तो कोई दिक्कत उसको लेकर नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑप्शन की, यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो किससे जो है किस जंतु या समूह के सभी सदस्य जो है समुद्री होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा की बात की जा रही है, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा के जो सभी सदस्य होते हैं यानी सभी मेंबर्स जो होते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन आर द मैरीन, तो इकाइनोडर्मेटा के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, फाइलेरिया रोग का जनक कौन होता है? हु इज द फादर ऑफ फाइलेरिया डिजीज? तो यहाँ पे फाइलेरिया की जो डिजीज के यहाँ पे जनक के तौर पे जाता है वो किसको जानते हैं? हेलमिंथेस को जाना जाता है, याद रखिए हेलमिंथेस, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है। डू इंसेक्ट एनिमल्स हैव अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स? तो यहाँ पे थर्ड के राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये जो कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशेष लक्षण होता है, क्या होता है? 3 जोड़ी पाद इसमें होते हैं, याद रखिएगा 3 पेयर्स फूटर होते हैं। ये क्वेश्चन आप प्रीवियस में शायद देख चुके हैं। नेक्स्ट वन, निम्न में से किसका शरीर खंड युक्त होता है? निम्न में से किसका शरीर जो है खंड युक्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बॉडी सेगमेंट? तो ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पे जो दिया गया है उसमें जो है किसका शरीर जो है खंडयुक्त होता है, यानी आपका सेगमेंट में आपका डिवाइडेड होता है, तो किसका होता है? एनेलिडा का होता है, याद रखिए एनेलिडा। ओके, फाइलम जो है एनेलिडा वाले की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन, अपने शरीर के किस भाग से निकले स्राव से मकड़ियाँ जाल बनाते हैं? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द देयर बॉडी ऑफ स्पाइडर्स मेक वेव्स? देखते होंगे मकड़ियाँ जब चलती हैं तो उनके पीछे पीछे जाल निकलता रहता है, तो वो आपका होता कहाँ से है? तो उदर के पश्च भाग से, पोस्टीरियर एब्डोमेन। ओके, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, जीवों में परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता होती है क्योंकि ऑर्गेनिज्म हैव इंडिपेंडेंस ऑन ईच अदर बिकॉज। तो यहाँ पे एक दूसरे पर निर्भरता जो होती है, ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे पे इंडिपेंडेंस होते हैं यानी निर्भर होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होते हैं, याद रखिए इंडिपेंडेंस नहीं इंटरडिपेंडेंस होते हैं, जिसको निर्भरता कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या होता है? जैव विकास के लंबे इतिहास में सामंजस्यों के कारण पारस्परिक निर्भरता का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। इन द लॉन्ग हिस्टोरी ऑफ द बायो डेवलपमेंट देयर हैज बीन अ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस ड्यू टू कोहेंशन। तो आपका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट वन, निम्न में से किसमें सभी एक ही संघ के जंतु है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल एनिमल्स ऑफ द सेम यूनियन आर फाइलम? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 की राइट आंसर की अगर बात करें तो बिच्छू, कॉकरोच और झींगा, यानी स्कॉर्पियन एंड कॉकरोच एंड श्रिम्प। याद रखिएगा स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड श्रिम्प जो क्या होते हैं? सभी एक ही जो आपके फाइलम के होते हैं यानी संघ के होते हैं। नेक्स्ट वन, इनमें से कौन सा जंतु सिलेंट्रेटा है? विच ऑफ दीज एनिमल इज सिलेंट्रेटा? तो यहाँ पे आपका सिलेंट्रेटा कौन सा है? तो क्या होगा भाई? राइट आंसर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या समुद्री जो एनीमॉन होता है इसकी बात की जा रही है, ठीक है। सी एनीमॉन की बात की जा रही है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, आर्थ्रोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है जो? आर्थ्रोपोडा में है ब्लड इन दी बॉडी विच, यानी कैसा हो सकता है कि रुधिर में रंग में जो है मानव रुधिर जैसा, जैसे कि आदमी का जो है रुधिर लाल होता है उस प्रकार से धमनी और सिरा में बहता है, खुले तंत्र में बहता है, रुधिराणियों में हीमोग्लोबिन रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्लो इनटू दी ओपन सिस्टम, यानी खुले तंत्र में बहता है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, फ्लो इनटू दी ओपन सिस्टम। नेक्स्ट वन, जंतु किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं? इन व्हाट ट्रेट्स टू एनिमल मीट प्लांट्स? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा?
देखिए जंतु जो है किस लक्षण से पादपों से मिलते जुलते हैं, तो ये दिन रात शोषण करते हैं, याद रखिएगा दिन रात। दे रिस्पायर डे एंड नाइट, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम से यहाँ पे मैच किया गया है। नेक्स्ट वन ऑक्टोपस है, ऑक्टोपसिस। तो ऑक्टोपस है क्या, तो यहाँ पे आपको देखिए उसका जो फाइलम है यानी संघ से आपको यहाँ पे रिलेट करना, तो क्या है मोलास्क, याद रखिएगा मोलास्क। नेक्स्ट वन मोलास्का और इनके देह खोलों के अध्ययन की शाखा है। द ब्रांच ऑफ द स्टडी ऑफ द मोलास्क एंड देयर बॉडी इज, तो यहाँ पे इनको क्या कहा जाता है, इसकी जो स्टडी होती है उसको क्या कहा जाएगा, तो इसकी स्टडी को क्या कहा जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉन्कोलॉजी कहते हैं, याद रखिए कॉन्कोलॉजी, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच वर्ड्स स्टडी, तो यहाँ पे अगर पक्षियों के अध्ययन की बात की जाए तो किसके तहत किया जाता है, यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी किया जाता है, याद रखिएगा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आपको एंटोमोलॉजी याद रखना है, एंथ्रोपोलॉजी याद रखना है, हर्पिटोलॉजी, सभी चीज़ों को आपको याद रखना है कि इनके तहत किसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट वन जंतु जिनमें परस्पर जनन होता है, सभी सदस्य होते हैं एक ही, किसके एक ही क्या है, एनिमल्स दैट हैव म्यूचुअल रिप्रोडक्शन ऑल मेंबर्स ऑल द सेम, तो भाई जाति में सेम होते हैं या एक ही श्रेणी के होते हैं या एक ही गण के होते हैं या एक ही वर्ग के होते हैं, तो उसमें जो सिमिलरिटी होती है वो कैसी होती है, तो एक ही स्पीसीज होती है, याद रखिएगा आर दी सेम इन स्पीसीज, यानी जाति में वो क्या होते हैं एक ही जाति के होते हैं। नेक्स्ट वन किस जंतु में आहार नाल नहीं होती है, विच एनिमल डज नॉट हैव एन अल्टीमेटरी कैनाल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर 15 के राइट आंसर की बात की जाए यहाँ पे टीनिया एवं अन्य सिस्टोडा होता है, याद रखिएगा टीनिया एंड अदर सिस्टोडा। नेक्स्ट वन इनमें से कौन सा जंतु संघ एनेलिडा का सदस्य है, विच ऑफ दीज एसोसिएशन इज अ मेंबर ऑफ एनेलिडा, तो 16 के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा 16 का राइट आंसर यहाँ पे क्या है, एनेलिडा का जो सदस्य कौन है, नेरिस है, याद रखिएगा नेरिस, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, हाउ टू मोस्ट इंसेक्ट्स रिस्पॉन्ड, ठीक है रिस्पायरेटरी की बात की जा रही है, रिस्पायरेशन की बात की जा रही है, तो ये इसमें जो है अधिकांश कीट जो है कैसे करते हैं, तो वाताक वाइडिंग सिस्टम्स के द्वारा करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, वाइडिंग सिस्टम के द्वारा करते हैं या त्वचा के द्वारा करते हैं, तो यहाँ पे राइट डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, वाताक तंत्र के द्वारा वाइडिंग सिस्टम के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट वन कीट वर्ग का महत्वपूर्ण लक्षण है, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंसेक्ट क्लास, देखिए आपका ये क्वेश्चन आपका थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन था, तो उसके बाद देखिए आपका पहला तो यहाँ पे सही है क्योंकि 3 पार्ट जोड़ी होते हैं, संयुक्त नेत्र भी इसमें होता है और संदित उपांग भी होता है, क्लोज्ड एपेंडेज भी होता है, कंपाउंडाइज भी होती है, 3 पेयर्स पोटेर भी होते हैं, यानी आपका आल हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन आर्थ्रोपोडा जंतुओं में हल्का नीला रुधिर किसके कारण होता है, व्हाट कॉज लाइट ब्लू ब्लड इन आर्थ्रोपोडा एनिमल्स, लाइट ब्लड की बात की हल्का जो आपका ब्लू होता है, लाइट ब्लू की बात की जा रही है, तो यहाँ पे रंग जो ब्लड का होता है वो हल्का नीला होता है, वो किसके कारण होता है। 19 के यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो हीमोसाइनिन के कारण होता है, याद रखिएगा हीमोसाइनिन, जैसे आपका पुरुषों में पुरुष कह रहे हैं ह्यूमन में जो होता है क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है हीमोसाइनिन के कारण होता है। नेक्स्ट वन वास्तविक सिलोन किस में एक चीर के रूप में बनती है, व्हाट डज द एक्चुअल सिलोन बिकम एज अ रिप ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो किस में होती है मीसोडर्म में, याद रखिएगा मीसोडर्म, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन निम्न में से किस में अंडवृषण होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्टिकल, तो यहाँ पे किस में होता है, अगर राइट आंसर की बात की जाए तो इसमें क्या हो जाएगा द्विलिंगी घोगा में बाइसेक्सुअल स्नेल की बात की जा रही है, बाइसेक्सुअल स्नेल की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है, फाइलेरिया डिजीज इज कोस्ड बाई, तो किसके कारण होता है, फाइलेरिया जो होता है वो किसके कारण होता है, तो फाइलेरिया की अगर बात की जाए जो डिजीज होता है किसके कारण, बूची
रेरिया के कारण होता है, ठीक है, बूची रेरिया के कारण होता है, जिसको फीता कृमि कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, एरिस्टोटल की लालटेन किस में होती है? इन विच एरिस्टोटल लैल्टर्न, तो ये किस में होती है? अच्छा, एक चीज़ जो कि स्टेरॉइडिया इसको कहते हैं, तो ये जो है सितारा मछली यानी स्टार जो फिश होती है उसकी बात की जा रही है, सितारा मछली की बात की जा रही है, सितारा मछली की बात की जा रही है, इसका ध्यान रखना। और इकाई नाउडिया की बात की जाए तो ये किसको कहते हैं? तो समुद्री अर्चिन को कहते हैं, याद रखिएगा, समुद्री अर्चिन, समुद्री अर्चिन को, ठीक है, हिंदी वाले के लिए है। बाकी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? समुद्री अर्चिन होता है, याद रखिएगा। समुद्री अर्चिन को जो एरिस्टोटल की लालटेन भी कहा जाता है, इसमें जो है पाया जाता है। नेक्स्ट वन, लीनियर द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण मुख्यतः आधारित था जीवों के, मतलब जीवों के आगे क्या होगा? सेंटेंस बनाना आपको। द क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेड बाय द लीनियर वाज मेनली बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म, तो किस पे था भाई? ऑन स्ट्रक्चरल फीचर्स, ऑन एवोल्यूटरी ट्रेंड्स, ऑन बॉडी, ऑल ऑफ द एबव, तो किस पे था? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया संरचनात्मक लक्षणों पर था, ऑन स्ट्रक्चरल फीचर्स पर था, याद रखिएगा। 24 का फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, इनमें से किस में दो प्रकार के केंद्रक होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, तो यहाँ पे दो प्रकार के जो केंद्रक पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? तो पैरामीशियम कार्डेटम में पाया जाता है, पैरामीशियम कार्डेटम में पाया जाता है, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आपके 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे जूलॉजी के आपका फर्स्ट पार्ट का सभी आपके कंप्लीट हो गए। इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। और अगर आपको जीके या रीजनिंग या इसमें कोई क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो उसको जो हमें व्हाट्सअप आप कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानी अमिता सर, थैंक यू।